अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 के बारे में। यानी आज का जो हमारा ये यूनिट होगा उसका लेसन नंबर 1 आज स्टडी करेंगे। इस लेसन नंबर 1 में हम बात करने जा रहे हैं जर्नीज के बारे में, यानी सफरनामे। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स निकाल लीजिए ताकि आज के लेसन को हम स्टार्ट कर सकें। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का जो ये लेसन है हमारा, ये पूरा लेसन होगा जर्नीज के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10, जिसका टाइटल यहाँ मैंने लिखा है जर्नीज यानी सफर। यहाँ लिख देती हूँ उर्दू में उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आई। सफर, आप सब सफर करते हैं, आप सब डिफरेंट टाइप्स की यानी मुख्तलिफ किस्म के सफर पे निकलते हैं, जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं किसी के घर। तो हर दफा रास्ते में जाते हुए कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक, बहुत एक ऐसा डिफरेंट या मुख्तलिफ एक्सपीरियंस आपके साथ होता है, या एक ऐसी चीज हो जाती है जो आपको हमेशा याद रहती है। क्या आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं जब आप यहाँ से वहां ट्रैवल करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं? जरूर, वेरी गुड। आप सबको ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है। तो बच्चों, आज का जो लेसन होगा ये इसी तरह के एक बच्चे के बारे में है जिसने इसी तरह स्कूल से वापस जाते हुए रास्ते में एक ऐसी जर्नी में, ऐसे सफर में वो था, उसने जहां पर बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। तो हम उस बच्चे के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसी तरह इस पूरे यूनिट में हम ऐसे ही ट्रैवल राइटिंग, जी जो वर्ड मैंने बोला है ट्रैवल राइटिंग यानी सफरनामे, पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि डिफरेंट पीपल, हाउ डिफरेंट पीपल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हाउ दे ऑब्जर्व डिफरेंट kind of experiences and how they observe different happenings going around them। इस बात का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि किस तरह लोग एक से दूसरी जगह सफर में जाते हैं और जाते हुए सफर के दौरान वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो सीखते हैं, या नए नए जो एक्सपीरियंसेस का वर्ड मैं यूज कर रही हूँ वो उनको वहां होते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों, हमने इस लेसन को लेसन नंबर 1 का नाम दिया है। पेज नंबर है 222। यहाँ पर ये ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लिखी हुई है और इसके बाद हम जाएंगे 225 तक, 225। जी, ये 3 पेजेस आज के इस लेसन का हिस्सा है। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले तो हम इस चीज को देख लें कि ये क्या है, क्या लिखा है मैंने, कौन पढ़ के बताएगा? हाँ जी, दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। हमने ये तो देख लिया था कि बायोग्राफीज क्या होती हैं। अब बायोग्राफीज के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। बायो मीन्स अ ह्यूमन, ग्राफी मीन्स टू स्टडी। इसका मतलब है कि एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर किसी एक ह्यूमन के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ओह वेरी गुड, आपको याद आ गया, हमने पहले भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है अपनी ओपीई बुक में। तो हम उसको एक छोटी सी रिवीजन से देख लेते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। लिखा है एन ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, इस वर्ड को मैंने स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग इज एन अकाउंट रिटन बाय अ पर्सन इटसेल्फ। यानी क्या बात है, एक शख्स ने खुद ही लिखा है। एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? एक खास एक्सपीरियंस, एक खास ऐसा मौका उसकी जिंदगी में जो आया था, जो क्या है, इट्स वर्थ शेयरिंग, या ऐसी बात है जिसके बारे में वो लोगों को बताना चाहता है। तो इस तरह के जो एक राइटर्स या ऑथर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने जिंदगी का एक ऐसा सफर, जर्नीज की बात हम कर रहे हैं, तो एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा सफर उन्होंने देखा जहां उसके बारे में उन्होंने लिख के हमें बताया है। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग ऐसी राइटिंग है जो एक ऑथर ने लिखी है अपने ही सफर के बारे में। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूं, इसका टाइटल है क्रॉसिंग द रिवर। दरिया को क्रॉस करना है, दरिया के पार जाना है। तो हम लिख लेते हैं दरिया के पार, अगर हम इसको उर्दू में लिखें। समझ आ गई? ओके, अच्छा जी, इसके ऑथर हैं जिन्होंने लिखा है ये ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग को, उनका नाम है सर्ज। ठीक है, ही इज ए 9-year-old बॉय। वो एक 9 साल के बच्चे थे जिस टाइम पर ये सारी एक्सपीरियंस उन्होंने देखा, और उसके बारे में लिखा कब? बाद में। वेरी गुड। अच्छा जी,
सेटिंग का मतलब है कि ये जो पूरी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है वो किस जगह पे हुई, मकाम क्या था। अगर मैं लफ्ज लिखूं मकाम, मकाम से मतलब वो सेटिंग, वो जगह जहां पर ये सारा का सारा इवेंट, ये सारी की सारी स्टोरी टेक प्लेस की थी, हुई थी। कहां पर है जी? रशिया में, एट द बैंक ऑफ कामा रिवर, कामा के दरिया के पास, उसके किनारे पे ये सारा काम, ये सारी इवेंट, ये सारी स्टोरी वहां पर हुई थी। मकाम क्या था? रशिया। यहां तक की बात सबको समझ आ गई? इंट्रोडक्शन हो गया सबके साथ? वेरी गुड। अब इस स्टोरी को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपके साथ कुछ वोकैबुलरी के वर्ड शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं बच्चों, जल्दी से मेरी बात सुन लो। मैं हर दफा अपने लेसन में आपको वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स बताती हूँ रीडिंग से पहले, ताकि आपके लिए रीडिंग और आसान हो जाए। जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, मैंने उनके उर्दू और इंग्लिश दोनों मीनिंग्स यहाँ लिख दिए हैं, ताकि मेरे बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी बिल्कुल भी ना हो। आपका काम ये है कि इन वर्ड्स को आपने अपनी बुक के येलो स्ट्रिप, यानी आपकी बुक के ऊपर जो किनारे पे एक लाइन बनी हुई है, एक स्ट्रिप बनी हुई है, खाली जगह है, वहां पर लिख लें। वर्ड, उर्दू मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग। इस तरह ये होगा कि जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इन वर्ड्स को उस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मिस रिदा ने तो पहले से मुझे ये वर्ड्स बता दिए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, उस स्टोरी को रीड करके वापस मेरे पास आ जाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब आप इस स्टोरी को पढ़ चुके हैं तो मतलब अब आपको इन वर्ड्स के मीनिंग की जरूरत है, क्योंकि एक दफा पढ़ने के बाद दूसरी दफा कैसे हम पढ़ते हैं? वेरी गुड, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहली दफा पढ़ने के बाद यहाँ पर अब मेरे साथ मीनिंग्स देख लें। सबसे पहला वर्ड है फेरी मैन। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो मैन सफिक्स लगी है, इसका मतलब है एक ऐसा आदमी जो क्या है? फेरी। फेरी किसी ने देखी है? फेरी क्या होती है? बिल्कुल, इसी को कहते हैं फेरी। तो फेरी मैन एक ऐसा शख्स है जो क्या है? कश्ती चलाने वाला आदमी। एक ऐसा शख्स जो कश्ती चलाता है। आपने देखा है ना, कश्ती खुद तो नहीं चलती, अदरवाइज जो इवन मोटर बोट भी होती है, आप मोटर बोट में बैठे हैं, उसको चलाने के लिए भी हमें एक शख्स चाहिए। तो इसी तरह जो फेरीज होती हैं, जो आप पिक्चर में देख रहे हो बच्चों, इनको चलाने के लिए भी एक शख्स होता है जिसको वहां पे बिठाया जाता है, और वो हमारी कश्ती जिसके अंदर बैठ के हम सफर करते हैं उसको डायरेक्शन यानी क्या देता है? एक सिम्त देता है। इसका मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है, अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ फरी और अ बोट। फरी और बोट, फेरी, ये सारे नाम किसके हैं? कश्ती के। ठीक है, इमेज में भी आपने देखा है कि कश्ती किस तरह की दिखती है, मैं किस कश्ती की बात कर रही हूँ। ठीक है, आइए बाकी के वोकैबुलरी के मीनिंग्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ ये मीनिंग्स लिख रहे हैं। सेकंड वर्ड को देख लेते हैं, स्टीयरिंग ओर। स्टीयरिंग ओर, स्टीयर को मैंने अलग कर दिया है। हमें पता चल रहा है कि आईएनजी सफिक्स लगी है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा एक्शन बताया जा रहा है जो कहाँ है? प्रेजेंट में, यानी कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात हो रही है। और बेसिकली बच्चों कहते हैं चप्पू, यानी एक लंबा सा एक ऐसा डंडा जिसकी मदद से क्या किया जाता है? कश्ती को चलाया जाता है। आपने पिक्चर में भी देखा है कि चप्पू किस तरह का दिखता है और कश्ती को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसका मीनिंग लिखा है मैंने, एन इम्प्लीमेंट टू स्टीयर। इम्प्लीमेंट कहते हैं आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज जिसके साथ क्या किया जा रहा है? सिम्त दी जा रही है, डायरेक्शन दी जा रही है। किसको? कश्ती को। ओके, थर्ड वर्ड, स्प्रैंग इनटू। स्प्रैंग जो है ये यहाँ पे पास्ट की फॉर्म लिखी है, छलांग लगाई। ठीक है, क्लाइम्ड और जंप्ड। नंबर 4, माउंटेड ऑन। माउंटेड ऑन, ठीक है, यू साइलेंट है, माउंटेड ऑन पढ़ेंगे इसको। घोड़े पर बिठाया, ही माउंटेड मी ऑन द हॉर्स। रोड ऑन हॉर्सेस बैक, घोड़े की कमर पे या पुश्त पे बैठ जाना, एकदम से चढ़ जाना, जिसको आप इस तरह भी बोलते हैं। श्रीक या श्राइक, दोनों तरह से इस वर्ड को आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चीख, अ लाउड क्राई, बहुत तेजी से, बहुत ऊंची आवाज में चीखना, किस तरह से? डर से। ठीक है, ओके। मेन, मेन कहते हैं घोड़े की गर्दन के बाल, हेयर्स अराउंड अ हॉर्सेस नेक। घोड़े की गर्दन के गिर्द आपने देखा जो बाल होते हैं वो लंबे होते हैं ना, तो इस वर्ड को डिक्शनरी के अंदर इस तरह भी लिखा जाता है, लॉन्ग हेयर्स अराउंड द नेक ऑफ अ हॉर्स। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 7, ब्रिडल, लगाम। द हेड गियर ऑफ एन एनिमल, किसी भी जानवर के फेस के ऊपर जो क्या किया जाता है?
लेदर की एक ऐसी चीज पहनाई जाती है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रिडल। उसके साथ क्या किया जाता है, मेटल के रिंग्स लगाए जाते हैं और इन रिंग्स के अंदर फिर से क्या किया जाता है, लेदर स्ट्रैप्स होते हैं जो कौन पकड़ता है, वो शख्स जो उस घोड़े के या उस एनिमल के ऊपर राइड करने वाला है, सफर करने वाला है, ठीक है। तो उनको हाथ में पकड़ के जब चलाया जाता है या जब घोड़ा चलता है और साथ साथ जब वो शख्स जो उस पे बैठा उन लेदर स्ट्रिप्स को हाथ में पकड़ता है, तो हम कहते हैं इट्स द ब्रिडल ऑफ अ हॉर्स और एन एनिमल। किसी जानवर की ब्रिडल यानी लगाम। समझ आ गई सबको, सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई? ओके तो बच्चों यहां तक इस काम को मैं करने लगी हूँ क्लोज। आपने क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, जाके रीडिंग करें इस क्रॉसिंग द रिवर की, ताकि अब आपको मीनिंग्स के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और जब आप वापस आएंगे तब हम मिलकर रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। वेल डन स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी तक इसको पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। अब बच्चों एक और बात मैं आपको बता दूं, हमने हमेशा की तरह सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारे आंसर सब बच्चों को आते होंगे। तो अब जो हमने बात करनी है, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। डिस्क्राइब द रिएक्शंस ऑफ द विमेन, द स्टीयरमैन एंड सर्च टू व्हाट हैपेंड। आपने देखा है जब स्टोरी का क्लाइमैक्स आया, जब हमें ये पता चला कि वो स्कूल से घर जा रहा था लेकिन रास्ते में उस रिवर के अंदर, उस दरिया के अंदर क्या हुआ, तो जो स्टोरी के अंदर जो भी क्लाइमैक्स हुआ है उसके बारे में हमने बताना है। क्या क्या रिएक्शन, किस किस का रद्द अमल बताएंगे हम, किस किस ने कैसे बिहेव किया। विमेन, उन तमाम औरतों ने जो उसके साथ उस बोट में, उस कश्ती में सवार थी। स्टीयरमैन, वो शख्स जो क्या कर रहा था, एग्जैक्टली स्टीयरिंग द ओर, जो चप्पू चला रहा था, वो शख्स जो कश्ती को सिमत में लेकर जा रहा था। किस सिमत में, गांव की तरफ, वेरी गुड। एंड सर्ज हिमसेल्फ, और वो लड़का सर्ज जिसके बारे में हम ये ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं बच्चों जो आपको आंसर बनाने में हेल्प करेंगे। वर्ड्स हैं पियर्सिंग श्रीक। पियर्सिंग मीन इतनी तेज आवाज जिसके बारे में हम कहते हैं कि इतनी ऊंची बोल रहे हो कि मेरे कान में सुराख हो गए, कहते हैं ना, तो इतनी ऊंची आवाज, इसको इस तरह से कहा जा रहा है पियर्सिंग श्रीक। और लाउड एंड श्रिल, ठीक है, ये इसके लिए एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं। तो पियर्सिंग श्रीक्स किसकी आई थी, द विमेन, उन औरतों की, ठीक है। दे वर इन हॉरर और दे वर फ्राइटेंड, यानी वो डरी हुई थी। ट्रेम्बल्ड, ऑल ऑफ देम ट्रेम्बल्ड विद फियर। फियर का वर्ड भी मैंने यहाँ लिखा है कि वो तमाम लोग डर से कांप रहे थे। अटर अ साउंड, सर्च की बात हो रही है ये बात, ठीक है, हम यहाँ पे सर्च का वर्ड लिख लेते हैं। सर्च डिड नॉट अटर अ साउंड बट विमेन रेज्ड देयर श्रीक्स, ठीक है। ये सारी सिचुएशन आपकी पैराग्राफ नंबर 4 में भी लिखी है। अगर आप चाहते हैं कि आप वहां से अपना आंसर ढूंढ लें तो वहां से भी ढूंढ सकते हैं। मैंने जो वोकैबुलरी आपको दी है इनके साथ भी आप अपना आंसर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल है क्वेश्चन 7। एक्सप्लेन इवान्स रिएक्शन इन 4th and 5th पैराग्राफ्स। व्हाट हैव यू लर्न्ड अबाउट इवान इन द ओवरऑल टेक्स्ट। हमने देखा कि इवान जो एक ऐसा आदमी उस कश्ती में सवार था जो सबसे ज्यादा बहादुर था, ठीक है, उसने किस तरह सबको बचाया, इसके बारे में आपने कहां से ढूंढना है, 4th and 5th पैराग्राफ में। पैराग्राफ नंबर 4 और 5 के अंदर ये सारी बातें लिखी हैं। जल्दी से आप पेज नंबर 2 to 3 पे चले जाएं, वहां पर आपको पैराग्राफ 4 and 5 को एक दफा दोबारा रीड करना पड़ेगा, वहां से आप आंसर ढूंढेंगे और उसके बाद आप बताएंगे What have you learned about Ivan in the overall text? आपने इस पूरी की पूरी स्टोरी में, इस पूरे टेक्स्ट में इवान के बारे में क्या सीखा है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि वो बहुत ही बहादुर था। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो बच्चों आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर फिर से कुछ वोकैबुलरी लिखी है। हम यहाँ से लिखेंगे इवान sprang onto chest high water in the river and made all the horses jump off and led the horses by bridle. He said to Serge that you should never leave the mane, the neck hair of the horses, because Ivan was such a good swimmer and he swam into
शैलो वाटर, शैलो मतलब बहुत नीचे, ठीक है। हमने ये बात देख ली कि इवान किस तरह चेस्ट हाई वाटर यानी इतने हाई लेवल का वाटर कहाँ था, इतना ऊंचा पानी का लेवल कहाँ था दरिया में, वहां से वो जंप किया, उसने वहां से स्विम किया, स्विम करके वो हल्के यानी कम गहरे पानी की तरफ चला गया और वहां से उसने क्या किया, सबको बचा लिया। इसके बाद वाला पार्ट जो है दैट व्हाट हैव यू लर्न, आपने क्या सीखा, वो बात आप एंड पे लिखेंगे कि ही वाज अ ब्रेव मैन एंड ही वाज अ परफेक्ट और एन एब्सोल्यूट स्विमर, और उसने इसी तरह ही सेव्ड एवरीबॉडी, ठीक है। आंसर मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आंसर लिख भी लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड सर्ज फील ड्यूरिंग हिज ऑर्डील एंड व्हेन ही वाज फाइनली ब्रॉट टू द रिवर बैंक। सर्ज जो हमारा ऑटोबायोग्राफिकल राइटर है, उसने कैसा फील किया ड्यूरिंग हिज ऑर्डील, इस मुश्किल के वक्त में। ऑर्डील कहते हैं एक तंगी, परेशानी, मुश्किल का वक्त। एंड व्हेन ही वाज फाइनली ब्रॉट टू द रिवर बैंक, और फाइनली आखिरकार जब उसको दरिया के किनारे पे लाया गया, उसकी जब मदद की गई, तो उसने कैसा फील किया। हम पहले ये बताएंगे कि पहले उसने क्या फील किया इस पूरी मुश्किल के टाइम में। He was terrified, वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, unconscious and wet to the skin. Wet to the skin इस फ्रेज का मतलब है कि वो पूरी तरह से भीग चुका था, ठीक है। हालांकि वो कहाँ था, घोड़े के ऊपर, ठीक है, फिर भी वो भीग चुका था। His fingers were stiff because of clinging onto the horse's mane. घोड़े के बालों को मजबूती से पकड़ने की वजह से throughout पूरे रास्ते में उसकी उंगलियां क्या कर गई थी, स्टिफ हो गई थी, सख्त हो गई थी, एक जगह अटक गई थी। तो ये हमने बता दिया कि हाउ डिड ही फील, उसकी क्या फीलिंग थी। ये सारा आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, वोकैबुलरी लिख दी है, आपने इस आंसर को खुद से बनाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप आराम से लिख लेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, डू यू थिंक द पीजेंट हु सेड ही वाज एन ओर्समैन शुड बी कमेंडेड और कंडेम्ड इन एनी वे। क्या आपको लगता है कि वो जो किसान, पेसेंट कहते हैं किसान, मैं लिख दूं यहाँ पे किसान, तो वो जो किसान था जिसने कहा कि वो क्या है, कश्ती चला सकता है, ओर्समैन, वो चप्पू चला के कहाँ ले जाएगा आपको, विलेज तक, गांव तक, ठीक है। शुड बी कमेंडेड और कंडेम्ड इन एनी वे, उसको किसी भी तरह से, ये दोनों वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए हैं और उनके मीनिंग्स भी लिख दिए हैं। आपको लगता है कि उस किसान जिसने कहा था कि मैं कश्ती चला सकता हूं, क्या उसकी तारीफ करनी चाहिए या उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसके लिए एक और वर्ड यहां लिख दें, इनकरेजमेंट, कंडेम्ड, मुजम्मत करना, या आप उसको किस तरह के नेगेटिव कमेंट्स दें उसको, आपको क्या लगता है आपने इस बात का आंसर कैसे देना है, यस या नो में। और अगर आपको लगता है कि उसकी तारीफ करनी चाहिए या उसकी इनकरेजमेंट होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि चाहे वो ओर्समैन नहीं था फिर भी उसने क्या किया, हमें समंदर के उस करंट, ओशन करंट से निकाल के वो शैलो वाटर तक ले आया, ठीक है। या उसकी मजम्मत करनी चाहिए या उसको नेगेटिव कमेंट्स देने चाहिए, क्योंकि उसने क्या किया, जैसे ही क्या हुआ, विंड स्टार्टेड टू ब्लो, तेज हवाएं चलना शुरू हो गई, ही लेफ्ट द स्टीयर, उसने स्टीयर छोड़ दिया। तो इस बात के ऊपर उसकी मजम्मत होनी चाहिए, नेगेटिव कमेंट्स देने चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। एक वर्ड में यहां ऐड कर देती हूं, डिस्करेज, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये आंसर खुद से लिखना है, दैट ही शुड बी डिस्करेज्ड और ही शुड बी इनकरेज्ड। यू आर गोइंग टू राइट द आंसर योरसेल्फ, आपने इस बात का आंसर खुद से लिखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का लेसन आपको समझ आया होगा। हमने मिलके आज ओपीई बुक की दूसरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली है। हमें इस काम को करने में बहुत मजा आया और हमने मिलके रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी कर लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये सारा काम मेरे साथ अपनी नोटबुक्स पे और अपनी बुक्स पे सॉल्व किया होगा। हम अब मिलेंगे अगले लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं ग्रामर का कुछ पार्ट। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।